भगवान का वास कहां होता है? आप लोग हवन करते हो ना, स्वाहा हवन करते हो। अग्नि किसका रूप है बताओ? अग्नि कौन है? बोलो। भगवान ही अग्नि में रहते हैं। भगवान का स्वरूप है अग्नि। भगवान कहाँ रहते हैं? अग्नि में। भगवान कहाँ रहते हैं? जल में। भगवान कहाँ रहते हैं? वायु में। ये पांचों तत्व जो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भगवान ही तत्व के रूप में प्रकट हैं। तो भगवान ही अग्नि, इसलिए जब आप हवन करते हो तो अग्नि भगवान का मुख है, तब तो आप हवन करके खिलाते हो ना भगवान को। हवन का मतलब क्या होता है? कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। अग्नि भगवान का मुख है। बोलो हाँ कि ना? हवन कुंड में खीर बना के डाली जाती है कि नहीं? तो खीर तो मुंह में ही डाली जाएगी ना। तो इस भाव से हवन किया जाता है कि प्रभु हमारे इस पदार्थ को स्वीकार कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो अग्नि भगवान का स्वरूप है। तो जब अग्नि भगवान का स्वरूप है तो भगवान की पत्नी तो अग्नि में वास करेंगी, इसमें क्या है? तो माता सीता अग्नि में वास कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। और वो शक्ति है, कोई सामान्य महिला तो है नहीं। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय एक दूसरी सीता आ गई, छाया सीता, जिनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? जोर से। इनकी भी एक कथा है, जरा सी सुना दूं आपको। वेदवती हिमालय में एक सरोवर के ऊपर, सरोवर में अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करके कमल के पुष्प पर बैठकर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करके कमल पर बैठी और तपस्या कर रही थी। माता वेदवती। रावण आया और वेदवती तपस्या कर रही थी। तो वेदवती को देखकर रावण बहुत प्रभावित हुआ। वाह कितनी सुंदर माता वेदवती, बड़ी सुंदर। ये वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की बेटी वेदवती, बड़ी सुंदर। तो रावण ने वेदवती की तपस्या भंग करी और बाल पकड़ लिए। रावण को जो सुंदर स्त्री दिखती थी वो पकड़ के लंका ले जाता था। जब वेदवती के बाल पकड़े रावण ने, तो बालों को, उतने बालों को काट दिया माता वेदवती ने। तूने मेरे शरीर के जिस अंग को स्पर्श किया, काट दिया। और क्रोध में आकर माता वेदवती ने श्राप दिया, रावण तूने मुझे स्पर्श किया है, यदि अब की बार तूने मुझे छुआ, अब की बार, दूसरी बार यदि तूने मुझे टच किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ स्पर्श किया, तेरा सर्वनाश होगा। और तूने मेरी तपस्या बिगाड़ दी, जा, मैं श्राप देती हूं, तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। वो वेदवती तपस्या जो कर रही थी, इसलिए कि वो राम से विवाह करना चाहती थी। राम को पति के रूप में चाहने के लिए घोर तपस्या। तो अब उन्हें राम की पत्नी होने का इस तरह से सौभाग्य मिला। वो वेदवती माता सीता बनकर आई और रावण ने जिन्हें चुराया, असली सीता तो अग्नि में, वेदवती उस समय सीता मां का अभिनय कर रही थी, तो रावण ने वेदवती नाम की सीता को चुराया। रावण को श्राप था कि दूसरी बार स्पर्श करेगा तो नाश होगा, बस ले गया। अच्छा, माता सीता को सोने का मृग अच्छा लगा। राम से कहा कि जरा सोने का मृग ले आओ।
सोने का मृग भी नकली था और सीता माता भी इस समय नकली थी। तो नकली सीता नकली सोने के मृग में मोहित हो गई। रावण ने सीता माँ, जब लक्ष्मण जी भी चले गए, मारीच के राम ने आवाज लगाई, मतलब मारीच ने राम के स्वर में आवाज लगाई, लक्ष्मण जी भी गए, रावण सीता माँ को लेके चला। सीता माँ को जब रावण जबरदस्ती रथ पर बिठाया तो सीता माँ जब रोई और सीता माँ ने जब पुकारा तो सीता माँ की रक्षा किसने की? जोर से, मैया बैठो मेरी माँ। किसने रक्षा की? जटायु। जटायु एक पक्षी है और पक्षी होकर के जटायु जी ने राम की पत्नी अर्थात माता सीता जब रावण ले गया तो जटायु दौड़ पड़े। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जानहि मोहि। तो मुझे जानता नहीं, मैं सीता का पिता हूं। जटायु जी राम को अपना पुत्र मानते थे, सीता को अपनी पुत्री मानते थे। मेरी बेटी को लेकर जा रहा है। प्रहार किया पंखों का जटायु जी ने, रावण धड़ाम से गिर गया नीचे। लोगों ने कहा जटायु जी ले जाओ सीता मां को। बोले नहीं, चोरी से रावण ले आया है, मैं चोरी से लेकर नहीं जाऊंगा। रावण को होश आया, युद्ध हुआ और कृपाण निकालकर रावण ने माता जटायु जी के पंख काट दिए। जब जटायु के पंख कटे तो नीचे राम राम कहते भय जटायु आकर गिर पड़े। जटायु से किसी ने कहा, जटायु क्या जरूरत थी राम से युद्ध करने, रावण से युद्ध करने की? रावण तो पराजित कर ही देगा, इतना बलवान है। जटायु जी ने कहा, मैं गिर गया, मैं पराजित हो गया, मैं मर जाऊंगा, इसका भय नहीं है। खुशी इस बात की है कि प्राण रहते कम से कम मैंने माता सीता की रक्षा करने का प्रयास तो किया। उनसे तो अच्छा हूं जिन्होंने प्रयास भी नहीं किया। आप अच्छा कर पाए ना कर पाए, अच्छा करने का प्रयास तो करते। सीता मां की लाज बचा पाए ना बचा पाए, सीता मां को बचा पाए ना बचा पाए जटायु, ये मुद्दा नहीं है कि बचा पाए कि नहीं बचा पाए, बचाने का प्रयास तो किया। उसी तरह समाज में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को हम मिटा पाए ना मिटा पाए, पर मिटाने का प्रयास तो कम से कम करें। यदि ना मिटें तो कोई बात नहीं, भगवान पूछेंगे कि जब बुराइयां तुम्हारे सामने थीं तो तुमने क्या किया? तो हम कह सकते हैं कि प्रभु हमने प्रयास किया इन बुराइयों को समाप्त करने का।